हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनजाति की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एग्जाम में देखिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में सारा थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जनजाति का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है, एक सोशल ग्रुप, सामाजिक समुदाय को क्या बोलते हैं हम? जनजाति बोलते हैं। जनजाति जो है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल देखिए जनसंख्या का 8.6% जनजातियां भारत में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनजाति जो है वो देखिए मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% यहाँ पर देखिए जनजाति पाई जाती है। प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक जनजाति देखिए भारत में कहाँ पर पाई जाती है? लक्षद्वीप में 94.8%, मतलब वहाँ की कुल आबादी का 94.8% जनजाति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते। मतलब कोई भी जनजाति समुदाय वहाँ पर निवास नहीं करते हैं। भारत के देखिए सबसे बड़ी जनजाति समुदाय की बात करते हैं तो वो कौन सा है? भील। इनकी देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है? 17 मिलियन है, मतलब 1.7 करोड़। जबकि गोंड जो है ये देखिए दूसरी सबसे बड़ी भारत की जनजाति समूह है। गोंड की देखिए कुल जनसंख्या कितनी है? 13 मिलियन, 1.3 करोड़। तो बहुत सारे बच्चे देखिए इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील है। चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखिए भारत की सभी इंपॉर्टेंट जनजातियों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक ओवरव्यू हम पहले समझ लेते हैं। भारत में पूर्वोत्तर भाग में मंगोलाइट प्रजाति पाई जाती है, जिसके अंदर कौन कौन सी जनजाति आती है? लेप्चा, डफला, कुकी, गारो, खासी, ये सब जनजाति जो है वो किस प्रजाति में आती है? मंगोलाइट प्रजाति में आती है। ध्यान रखिएगा नाम। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल के देखिए कुछ भागों में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। इस निग्रिटो प्रजाति में देखिए कौन कौन सी जनजाति आती है? जारवा, ओंज, शोम्पेन, ये सब जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, निग्रिटो प्रजाति। भारत के मध्य और दक्षिण भाग में देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाई जाती है। इसे देखिए पूर्व द्रविड़ परिवार भी कहा जाता है। इसमें गोंड, भील, संथाल, टोडा, गरासिया, ये सब जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये 3 मैंने आपको प्रजातियां बताई है भारत की इंपॉर्टेंट, जिनके अंदर बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। उन सभी को देखिए हम एक एक करके स्टडी करेंगे। बट आपको देखिए इन प्रजातियों का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पीएससी एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे कि निग्रिटो प्रजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, ऐसे करके देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी जनजातियों को हमको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाके पूछते हैं कि इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो ये नृत्य करती है, या बहुपति विवाह प्रथा जो है ये कौन सी जनजाति जो है वो फॉलो करती है। तो ऐसे डीप में क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो देखिए कुछ जनजातियों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और कुछ जनजातियों का नाम जो है हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आती है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति जो है ये भारत की सबसे प्राचीन मतलब आद्य जनजाति है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। इनकी वर्तमान में जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है, मतलब विलुप्ति की कगार पर यह जनजाति जो है वो आकर खड़ी हो गई है। लगभग देखिए 250 से 450 इनकी जनसंख्या है। इसके अलावा देखिए अंडमान निकोबार में ओंज, शोम्पेन और सेंटलीज जनजातियां भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स ये सारी जनजातियां ध्यान रखिएगा, जारवा जनजाति, ओंज, शोम्पेन और सेंटलीज, ये चारों जनजातियां कहाँ पर निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। देखिए झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति जो निवास करती है वहाँ पर वो कौन सी है? संथाल। संथालों में जो विवाह होता है ध्यान रखिएगा उसे भूपल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भूपल के नाम से। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। संथाल जनजाति जो है ये झारखंड के अलावा ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में निवास करती है। तो क्लियर,
संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद देखिए झारखंड में आती है उरांव जनजाति। ये उरांव जनजाति जो है ये कुरुक भाषा बोलती है, इस वजह से इन्हें कुरुक जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए झारखंड की आती है जनजाति हो जनजाति। ये जनजाति समूह छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में देखिए अंडी और ओपोरत्तिपी विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब ये क्या होता है, देखिए अंडी विवाह का मतलब होता है बातचीत के द्वारा विवाह और ओपोरत्तिपी विवाह का मतलब होता है अपहरण के द्वारा विवाह। ओके, तो ये किस जनजाति में देखिए देखने को मिलता है, हो जनजाति में, जो कि झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा देखिए झारखंड की इंपॉर्टेंट जनजाति है मुंडा जनजाति। ये जनजाति भी देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, उराव, मुंडा और हो जनजाति के लोग जो है वो अनेक त्योहार मनाते हैं। उनमें से देखिए प्रमुख कौन कौन से हैं, सरहुल, फागु और भागे। इसमें से सरहुल जो त्योहार है ये एक प्रकार का फूलों का त्योहार है। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सरहुल त्योहार कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं? उराव, हो और मुंडा जनजाति के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड में बेगा जनजाति भी पाई जाती है, पर सबसे अधिक बेगा जनजाति के लोग जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है, 4 लाख है, जबकि झारखंड में देखिए सिर्फ 4000 ही है। तो बस झारखंड में पाई जाती है जनसंख्या, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। बाकी ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बेगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की जनजाति की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। देखिए सबसे पहले हम देखिए दोनों राज्यों में जो कॉमन जनजाति पाई जाती है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर आता है थारू जनजाति का। ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करते हैं। साथ ही बिहार में भी देखिए ये जनजाति जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग जो है देखिए नेपाल में सबसे अधिक मात्रा में निवास करते हैं, उसके बाद में बिहार में, फिर आता है देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर और फिर आता है देखिए उत्तराखंड का नंबर। उत्तराखंड में इनकी संख्या कितनी है, 90,000 है, जबकि नेपाल में 17 लाख लोग जो है थारू जनजाति के निवास करते हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देखिए सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, थारू जनजाति है। इससे पहले कौन सी थी, जौनसारी थी, तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस जनजाति के लोग दिवाली का त्यौहार जो है वो शोक के रूप में मनाते हैं। मतलब इस दिन इस जनजाति के लोग मृत परिजन का पुतला बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ओके, तो थारू जनजाति के लोग दिवाली का त्यौहार शोक के रूप में मनाते हैं। 4 से 5 बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं देखिए भोटिया जनजाति की। उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। इस जनजाति के लोग जो है देखिए ये ऋतु प्रवास करते हैं। मतलब इन जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और ठंड आने पर वापस घाटियों में लौट आते हैं। तो ऋतु प्रवास देखिए कौन सी जनजाति करती है, भोटिया जनजाति। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति पाई जाती है, जो कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुपति विवाह प्रथा जो है वो किस जनजाति में देखने को मिलती है, जौनसारी जनजाति में। अब देखिए ये प्रथा क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रथा देखिए शताब्दियों पुरानी प्रथा है। इसके अंतर्गत स्त्री को एक घर के सभी भाइयों से शादी करना होता है। तो बहुपति विवाह प्रथा जो है ये देखिए किस जनजाति में पाई जाती है, जौनसारी जनजाति में। इसके बाद देखिए उत्तराखंड की एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति है, कौन सी, बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति में देखिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये विवाह जो है एक अंतर जातीय विवाह होता है, जिसमें पुरुष उच्च जाति का होता है और महिला निम्न जाति की होती है, और प्रतिलोम में इसका विपरीत। तो ध्यान रखिएगा, अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है ये बुक्सा जनजाति में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए गोंड जनजाति जो है वो बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बहुत सारे देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति है, थारू जनजाति नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो देखिए गोंड की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 लाख है,
जबकि थारू की जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स, 1 लाख के आसपास है। तो 2011 से पहले देखिए थारू हुआ करती थी, बट 2011 की जनगणना के बाद से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई है, गोंड जनजाति। ओके, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में एक और प्रमुख जनजाति पाई जाती है, वो है खरवार जनजाति। देखिए इसको ट्रिक से याद करेंगे हम। खरवार, वार से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, वार कब करेगा व्यक्ति, जब उसे क्रोध आता है। तो फ्रेंड्स इस जनजाति के लोग जो है वो बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ओके, तो खरवार जनजाति के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रोधी होते हैं और ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के अलावा खरवार जनजाति के लोग बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी निवास करते हैं। तो क्लियर हुआ। ये देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को हमने डिस्कस करा है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था थारू जनजाति। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जनजाति जो है ये द्रविड़ परिवार की जनजातियों में आती है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर आती है भील जनजाति। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। साथ ही भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। मध्य प्रदेश में देखिए इनकी जनसंख्या कितनी है, लगभग 6 मिलियन के आसपास। और मध्य प्रदेश के बाद देखिए भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में और तीसरे नंबर पर पाई जाती है देखिए राजस्थान में। ठीक है, तो ये भील जनजाति का क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा देखिए मध्य प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात में और तीसरे नंबर पर देखिए राजस्थान में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग देखिए फैक्ट, एमपी में तो भील जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति जो है वहाँ का देखिए सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अभी हमने बात करा, गोंड जनजाति जो है वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। उत्तराखंड में थारू, मध्य प्रदेश में देखिए भील, और साथ साथ ध्यान रखिएगा राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति जो है वहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, भील जनजाति की देखिए संस्कृति में घूमर नृत्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नृत्य है। तो क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए इंपॉर्टेंट जनजाति आती है गोंड जनजाति। ये जनजाति भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो निवास करती है। लगभग 5 मिलियन जनसंख्या देखिए मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की निवास करती है। इसके अलावा देखिए गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी अधिक मात्रा में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में देखिए इनकी जनसंख्या लगभग है 4 मिलियन के आसपास और मध्य प्रदेश में देखिए है 5 मिलियन के आसपास। अब देखिए यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो कौन सा है, गोंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, गोंड है। ये ध्यान रखिएगा। गोंड जनजाति में देखिए पशु बलि की प्रथा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में कोल जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। इनका देखिए मुख्य व्यवसाय जो होता है वो क्या होता है, कृषि होता है। इसके बाद देखिए आती है इंपॉर्टेंट सहरिया जनजाति। ये जनजाति जो है मध्य प्रदेश में देखिए सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है। इसके अलावा राजस्थान के देखिए कुछ भाग में सहरिया जनजाति जो है वो निवास करती है। मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या है लगभग 6 लाख के आसपास, जबकि राजस्थान में देखिए सहरिया जनजाति के लोग जो है वो है देखिए 1 लाख के आसपास। तो ध्यान रखिएगा सहरिया जनजाति जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे फिर आता है देखिए राजस्थान। ठीक है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश की सभी इंपॉर्टेंट जनजातियों को हमने डिस्कस करा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम राजस्थान राज्य की। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, अभी मैंने आपको बताया भील जनजाति, जिनकी जनसंख्या कितनी है वहाँ पर 4.1 मिलियन के आसपास। और सेकंड नंबर पे देखिए राजस्थान में आती है जनजाति मीणा जनजाति, जिनकी जनसंख्या है 3.7 मिलियन के आसपास। इन्हें देखिए मत्स्य जनजाति का वंशज भी कहा जाता है। किन्हें, मीणा जनजाति के लोगों को मत्स्य जनजाति का वंशज कहा जाता है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में 2 और इम्पॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है, जिसमें पहले नंबर पर आती है गरासिया जनजाति। ये जनजाति जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो गरासिया नृत्य जैसे कि गरबा, कूदा इन्हें करके पैसे कमाते हैं और अपनी जीविका जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा गरासिया जनजाति जो है ये पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। इसके बाद देखिए सेकंड मंगानियर। मंगानियर जनजाति के लोग जो है वो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक मुस्लिम जनजाति है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, मंगानियर और गरासिया। इसके अलावा देखिए सहरिया तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो कि राजस्थान में निवास करती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम गुजरात राज्य की। गुजरात की देखिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अभी हमने डिस्कस करा भील जनजाति। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 2 जनजाति और आपको दिमाग में रखना है, एक है डाफर और एक है टोडिया।
अब इनको याद कैसे रखेंगे, इनको देखिए हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए गुजरात में आप सभी को पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा बिजनेसमैन लोग रहते हैं, और बिजनेसमैन लोग जो है वो देखिए हमेशा ऑफर देते हैं ना। तो डाफर में देखिए फ्रेंड्स, ऑफर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इसको आपको पकड़ना है। ठीक है, डाफर जब भी सामने आएगा तो ऑफर याद आएगा, और ऑफर कौन देते हैं, बिजनेसमैन लोग रहते हैं जो कि गुजरात में रहते हैं। सेकेंड ट्रिक आती है टोडिया की। देखिए गुजरात में आप सभी को पता ही है कि वहाँ पर डांडिया बहुत खेला जाता है। तो डांडिया में देखिए डिया वर्ड जो है ये आपको टोडिया में इजीली मिल जाएगा, तो आप इसको पकड़ कर देखिए याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए डाफर और टोडिया जनजाति हमको याद हो जाएगी कि गुजरात में निवास करती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम मणिपुर राज्य की। अब देखिए ट्रिक का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो मणिपुर में देखिए 2 जनजाति हमको दिमाग में रखना है, एक है कुकी और एक है मैकी। तो देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे हम, कुकी मैकी मणिपुर गई। आपको ये देखिए 10 से 15 बार बोल लेना है, यही हमारी ट्रिक है। पहले वाले जनजाति के वीडियो में भी देखिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, बहुत सारे देखिए स्टूडेंट को याद भी होगा। कुकी मैकी मणिपुर गई, क्या बोलना है आपको, कुकी मैकी मणिपुर गई। बस इसको बार बार देखिए 15 से 20 बार बोल लीजिए, सोचो मत। जब भी एग्जाम में देखिए कुकी आप देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि कुकी मैकी मणिपुर गई, तो वो मणिपुर राज्य जो है वो हमको ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। तो मणिपुर राज्य में देखिए कुकी और मैकी जनजाति निवास करती है। कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। इसके बाद देखिए अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम में देखिए कौन सी जनजाति प्रमुख निवास करती हैं, लेप्चा जनजाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेप्चा जनजाति के लोगों को देखिए रोग भी कहा जाता है, रोग जनजाति के लोग भी इन्हें कहा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, आपको देखिए सिंपली क्या करना है, 15 से 20 बार अच्छे से बोल लेना है, लेप्चा सीख लेप्चा सीख लेप्चा सीख लेप्चा सीख। आपको उसको 15-20 बार बोल लो, बिना सोचे समझे बोलते जाइए। आपके देखिए जीवान पर ये चीज़ें सेट हो जाएगी कि लेप्चा सीख। आप कभी भी देखिए लेप्चा मणि नहीं बोलोगे, आपके दिमाग में सेट है कि लेप्चा सीख, ये देखिए मैच कर रहा है। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आएगा कि लेप्चा जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है, तो बड़ी आसानी से लेप्चा सीख मतलब सिक्किम, इस तरीके से देखिए आप आंसर जो है वो निकाल पाओगे। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी 15 से 20 बार, इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सिक्किम में एक भूटिया जनजाति भी पाई जाती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भोटिया और भूटिया में। भोटिया जनजाति अभी हमने डिस्कस करा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, जो कि ऋतु प्रवास करती है। और भूटिया जनजाति जो है ये सिक्किम में पाई जाती है, तो दोनों को लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम मिजोरम और त्रिपुरा राज्य की। यहाँ पर देखिए लुशाई जनजाति जो है वो निवास करती है। अब इसको देखिए याद कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको पता होगा कि लुशाई पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर देखिए फैली हुई है, मिजोरम और त्रिपुरा में फैली हुई हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है लुशाई। कितना इजी है, लुशाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो इन्हीं पहाड़ियों पे जो जनजाति निवास करती है उसे ही तो कहा जाता है लुशाई जनजाति। तो लुशाई जनजाति पाई जाती है मिजोरम और त्रिपुरा में। नेक्स्ट आता है देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति जो है वो निवास करती है। अब इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, देखिए ट्रिक ये है कि अरुण चला फल खाने, अरुण चला फल खाने। फल वर्ड जो है ये आपको देखिए जनजाति के नाम में देखने को मिल जाएगा। कौन चला फल खाने, अरुण चला फल खाने। ठीक है, अब देखिए गुजरात में डाफर जनजाति पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा, और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है डफला। तो दोनों को लेकर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको फल से याद कराया है कि अरुण चला फल खाने। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति निवास करती है। चलिए आगे देखिए अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति जो है वो निवास करती है। अब देखिए गद्दी जनजाति के लोग जो है ना ये हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर में भी निवास करते हैं। तो हमको दोनों को दिमाग में रखना है, कैसे रखेंगे, तो इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा। हिमाचल और देखिए जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा गिरती है, तो अच्छे गद्दीदार कपड़े वहाँ पर पहनना पड़ते हैं, नहीं तो ठंड लग जाती है। ऐसे आप दिमाग में रख लीजिए, उससे ये स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी। जब भी देखिए गद्दी वर्ड आप सुनोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि गद्दीदार कपड़े पहनना पड़ते हैं ठंड से बचने के लिए। और ठंड कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे देखिए आप इस तरीके से याद रख पाओगे। तो गद्दी जनजाति के लोग जो है वो कहाँ पर निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर।
इसके बाद देखिए अगला राज्य आता है हमारा असम राज्य। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में देखिए अभी लेटेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन बना था। असम राज्य में देखिए कौन सी जनजाति निवास करती है? अहोम जनजाति। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए अहोम जनजाति में हमने यहाँ से लिया अ और यहाँ से लिया म, ठीक है। अब ऐसे राज्य का नाम बताओ जो अ से चालू हो रहा हो और म पे ख़त्म हो रहा हो, तो वो तो असम ही बनेगा ना, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो अहोम जनजाति में देखिए असम वर्ड छुपा हुआ है, बस यही आपको पकड़ना था। तो अहोम जनजाति जो है ये असम में निवास करती है। क्लियर? इसके अलावा देखिए असम में बोडो जनजाति भी निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी भी ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए। आपको ऐसे बोलना है असम बोलो असम बोलो असम बोलो, असम बोलो, और वो बोलो जो है ना वो बोडो बन जाएगा। असम बोलो असम बोलो असम बोलो, आपको इसको 10 से 15 बार बोल लेना है। आपको देखिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, एग्जाम में 101% क्वेश्चन सही होगा। असम बोलो ये आपको बार बार बोलना है। तो बोलो बोलो मतलब बोडो, तो असम बोडो, ऐसे आपको देखिए क्लिक हो जाएगा। जब भी आप बोडो वर्ड देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि असम बोलो असम बोलो। तो बोडो जनजाति जो है ये देखिए असम में निवास करती है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम जम्मू एंड कश्मीर की। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया। तो यहाँ पर जनजाति जो थी हमने पहले याद करी थी, अब उनको हमको देखिए फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिला लें तो यहाँ पर 2 प्रमुख जनजातियाँ हैं, एक है बक्कड़वाल और सेकंड आती है चांगपा। चांगपा जो है ये देखिए कहाँ पर निवास करती है? लद्दाख क्षेत्र में निवास करती है। और बक्कड़वाल जो है ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। क्लियर? तो इसकी देखिए ट्रिक क्या है, आपको ऐसे बोलना है 10 से 15 बार, बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू बक्कड़ जम्मू। कैसे बोलना है? बक्कड़ जम्मू, बार बार देखिए इसको बोल लीजिए तो ये आपके ज़ुबान पर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब भी बक्कड़वाल देखोगे तो मुंह से क्या निकलेगा? सीधे बक्कड़ जम्मू। और नहीं भी निकलता है तो बक्कड़ को देखिए जो भी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसके साथ में लगा के देख लेना, तो कॉन्फिडेंस आपका बक्कड़ जम्मू के साथ ही आएगा। क्लियर हुआ? और चांगपा जनजाति लद्दाख क्षेत्र में निवास करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस जनजाति के लोग अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? चांगपा जनजाति के लोग। कहाँ पर निवास करती है? लद्दाख क्षेत्र में। अब चलिए फ्रेंड्स दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए दक्षिण भारत में आपको 2 जनजाति दिमाग में रखना है। सबसे पहले आती है देखिए टोडा जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखिए कहाँ पर फैली हुई है? तमिलनाडु में फैली हुई है। ठीक है, तो तमिलनाडु में निवास करती है टोडा जनजाति। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति में देखिए बहुपति विवाह प्रथा को माना जाता है। इससे पहले देखिए हमने डिस्कस करा था उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति जो है उसमें भी देखिए बहुपति विवाह प्रथा को माना जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत की देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट जनजाति आती है चेंचू जनजाति। ये जनजाति जो है ये देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में निवास करती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। कुछ मात्रा में देखिए ये जनजाति के लोग केरल में भी निवास करते हैं। ओके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? चेंचू जनजाति है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चेंचू जनजाति। इसके बाद देखिए मेघालय राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी जनजाति हमको नाम याद रखना पड़ेगा, तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था, आपको बस एक लाइन याद रखना है। क्या बोलना है आपको? देखिए गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। क्या बोलना है? गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। कोई बड़ी बात नहीं है, इस लाइन को देखिए 10-15 बार बोल लीजिए, आपको ये लाइन याद हो जाना चाहिए। अगर ये लाइन याद हो गई आपको तो मेघालय राज्य की सारी जनजातियाँ आपको याद हो जाएगी। देखिए गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। गारो की खांसी मिक्की की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली। ओके, तो यहाँ पर देखिए गारो जनजाति, खांसी जनजाति, मिक्की जनजाति, निंजा जनजाति और जयंतिया जनजाति, ये 5 जनजाति जो है ये मेघालय में निवास करती है। क्लियर हुआ? सारी जनजाति देखिए इस लाइन में आ चुकी है और बड़ी आसानी से आप इस लाइन को याद भी कर सकते हैं। ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट है, आप भूल भी सकते हो, बट इससे देखिए कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। खांसी जनजाति जो है ये देखिए कहाँ पर निवास करती है? मेघालय में, अभी हमने डिस्कस करा। तो इस जनजाति के लोग झूमिंग कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि जो है वो करते हैं। अब झूमिंग कृषि और स्थानांतरित कृषि क्या होता है
ये देखिए मैंने कृषि वाले वीडियो में अच्छे से आपको समझा रखा है, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नागा जनजाति जो है, ये देखिए नाम से स्पष्ट है कि नागालैंड में निवास करती हैं। क्लियर। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिरहोर जनजाति जो है ये देखिए कहाँ पर निवास करती है, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। और बिरहोर का देखिए अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। ये देखिए पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरहोर जनजाति में बिरहोर का मतलब क्या है, तो क्या है फ्रेंड्स, जंगल का आदमी। ठीक है, कहाँ पर निवास करती है बिरहोर जनजाति, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। एक लास्ट पॉइंट देखिए, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। मैप में देखिए फ्रेंड्स, एमपी में, राजस्थान में और गुजरात में सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो कौन सा है, भील है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए कौन सा है, गोंड है। उत्तराखंड में कौन सा है, थारू है। और झारखंड में कौन सा है, संथाल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने देखिए इसको मैप के माध्यम से दिमाग में फिट कर लिया है। एमपी, राजस्थान, गुजरात में भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति, उत्तराखंड में थारू और झारखंड में संथाल। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये सारा थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। इससे बाहर देखिए आपका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया, ऐसे जनजातियों को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ जनजातियों को देखिए हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस डिटेल में बनते हैं, और कुछ जनजाति को देखिए हमको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को हमने अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब देखिए इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो देखिए जनजाति से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो 50 क्वेश्चन कर लिए तो भारत की जनजाति से जो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके हमेशा बिल्कुल सही होंगे। अगर वो आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए तो आपका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और पूरा कंप्लीट करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।